क्या राजनीतिक लोगों से झगड़ कर तू बच सकता है? तुम्हारे पास एक कैसेट है ना? चल दे दे। ए बच्चे दे दे। तुम लोग कायर हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। मैंने अपने आदमियों को नहीं भेजा है, मुझे कुछ नहीं पता। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। जिस वक्त मैंने आपका कैसेट देखा था, चाहता तो उसी वक्त आप लोगों की खटिया खड़ी कर सकता था, लेकिन अगर मैं आपको मार देता तो आपकी जगह कोई और आ जाता। इसलिए आपको उसी जगह पर रहना है। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। ओपन इट। पेपर में लिखा है, जो लोग 60 साल के हो गए हैं, जो लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, उनके नाम से 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 1 लाख रुपया दें। और जिन जिन लड़कियों को पढ़ने की इच्छा है, उनके नाम से 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करें। क्या है ये सब? ऐसे भिखारी लोग तो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हैं। तुम जैसा कह रहे हो, अगर मैंने वैसा किया तो करोड़ों रुपए की व्यवस्था करनी होगी। मैं कहां से लाऊंगा इतना? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। डोंट शाउट। तुझे तो मालूम ही है ना कि पैसे वाले लोग अपने ब्लैक मनी को कहां कहां और कैसे छुपाते हैं। कानून की आंखों में धूल झोंक कर पब्लिक से पैसा लूटकर अपने ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, और इसके बाद भी कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे मैं वसूल कर लूंगा। वैसे ही तुम्हारी एक आवाज पर पब्लिक पैसा लौटा देगी। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम पैसा देना चाहते हो या मैं खुद वसूल करूं? मेरे बोलने से बिना कोई रीजन कोई पैसा क्यों देगा? कैसे देगा, कहां से देगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस पैसा चाहिए। ओवर एक्टिंग मत कर। परसों टीवी में ये न्यूज दिखाई देना चाहिए। तुमने जो मुझ पर वो अटैक किया था, उसके बदले में छोटा सा मामूली झटका है। अभी जो कहा है वो चुपचाप करो। गरीब और असहाय जनता के लिए मंत्री जी ने करोड़ों की सहायता की है। अरे बाप रे बाप, करोड़ों रुपए। अबे लात क्यों मारी? जानना चाहता है लात क्यों मारा? अरे क्या देश में लाखों करोड़ों नहीं हो सकते? अरे देश में क्या लाखों करोड़ों नहीं हो सकते? मुझे सीएम बनाकर देख, मैं अपनी जनता के लिए लाखों करोड़ों ला सकता हूँ। और क्या है कि देश में पैसे पड़े पड़े सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तू पागल है, तुझे पता नहीं है देश दुनिया के बारे में। मुख्यमंत्री, 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 सीएम कोटा, सीएम कोटा, सीएम कोटा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। प्लीज 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 रुकिए आप। सीएम ने जो कुछ भी आपके लिए किया है, उससे आपको कैसा महसूस होता है? पहले मैं अपने घर वालों के लिए बोझ बन गया था। उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पर सीएम ने मुझे लाखों रुपए दे दिए तो वो बापू बापू कह के मेरे पीछे आ गए। सीएम मेरे लिए भगवान है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। मुख्यमंत्री, 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 मुख्यमंत्री। देखा, एक आम इंसान के लिए 1 रुपया क्या होता है? तुम्हें कैसे पता होगा? पैसा छुपा लेना, जमीन को हड़प लेना, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आम इंसानों के बारे में तो तुम सोचते ही नहीं। इंसान की आह में जलकर तू राख हो जाएगा। तू पब्लिक के लिए कुछ कर या ना कर, मगर मेरे रास्ते में भूल कर भी मत आना, और अगर आया तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। जो कुछ भी होगा वो तू खुद देख लेगा। इसलिए आज के बाद
अपनी आंखें हमेशा के लिए खुली रखना। वंदे मातरम। अरे कोंडा, इसे मारना आपके बस की बात नहीं है। नरसिम्हा के हवाले कर दो, वो इसे रास्ते पर लाएगा। नहीं, ऐसा किया तो मेरे साथ भी ये वही सलूक करेगा। ये उसका जानी दुश्मन है। इसे डीजीपी का पोस्ट दे दिया है तो फिर आपकी बैंड बजेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। कोंडा, पोजीशन में आए इंसान यही सोचता है कि देश को किस तरह से बर्बाद किया जाए। कौन क्या कर रहा है कोई तब तक नहीं देखता जब तक की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, जब ये बात उसे पता चलेगी तब देखा जाएगा, ठीक है? वंदे मातरम। तेरी जरूरत नहीं है, मुंह बंद रख। ठीक है, जाओ आप। प्रभाकर, तुम इधर कैसे? डी प्रमोशन सर, मैं कांस्टेबल हो गया सर। एसआईजी सो रहे हैं, उठने के बाद उन्हें तुरंत चाय चाहिए। चाय ला। सर, स्टेशन में टेबल कुर्सी तेरे आराम के लिए नहीं बनाई गई है, समझा? यहाँ एफआईआर लिखवाई जाती है। किधर है एसआई प्रताप? वो तो मैं बताता हूँ सर। मैं एक बार मिलकर आता हूँ सर। नहीं हो सकता सर, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए, आप अंदर नहीं जा सकते। जाइए आप। मुझे उससे मिलना जरूरी है। आप जाइए यहाँ से सर। बाबू प्लीज जाइए, आपको बोला ना एक बार, जाइए जाइए यहाँ से। बात सुनो बाबू। मास्टर, कितनी बार कहूँ आपसे? कांस्टेबल्स, बाबू मास्टर, मैं हूं मास्टर, मेजर चक्रवर्ती का पोता। आप ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, कैसे बताऊं बाबू? इस शब्द का अर्थ मैं भूल चुका हूँ बाबू। मास्टर, आइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है बताइए। मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैंने गोद लिया है, जिनको मैं पढ़ा नहीं पाया, फिर भी उन्हें जॉब मिल गया। मुझे मेरा प्रोविडेंट फंड भी मिला, पेंशन के पैसे भी मिले। उन पैसों से मैं उनकी शादी करवाना चाहता हूँ। जो लड़के उनको देखने आते हैं उन्हें पसंद भी करते हैं, वो जाते हैं पर वापस नहीं आते। वजह क्या है? मेरे घर के सामने कुछ लोग ब्रॉथल चला रहे हैं। रूलिंग पार्टी वाले पोस्टर लगा के हमें धमकी देते हैं कि घर बेचकर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। 1 रुपए का घर 4 आने में वो मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? बी हैप्पी ब्रदर, एंजॉय, बाय बाय। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ, ओके। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से देख लो सर। अगर एक आप फोन करते तो मैं आपको वहीं भेज देता लड़की। रुको, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है तो दिमाग भी दिया होगा, और जीने के लिए 4 दिशाएं भी दी हैं। फिर क्यों ऐसे फालतू काम करते हो? देखो, शरीर बेच के पैसा कमाना गलत है, और ये पैसे आखिर तुम्हारे पास कब तक रहेंगे बताओ? समझ गई ना? जाओ, प्रभाकर, इन सबको बाहर भेज दो। जाइए। कौन है बे तू? प्रभाकर, दरवाजा बंद कर दो। यस सर। मेरे एरिया में मेरे परमिशन के बगैर तुम जाओ। कोटप्पा के घर पे जो लड़की भेजी थी उसे कहां से लाए थे? कहां से लेकर आए थे, जल्दी बताओ। पता नहीं। अरे कौन है जो यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर आया है? यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आती, जो भी आती है वो लड़की के लिए आती है।
और वो पैसे फेंक कर चली जाती है अपना ओहदा या पोजीशन दिखाने नहीं जाती।